Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about our new chapter in Mental Health Nursing, Unit First, Perspective of Mental Health and Mental Health Nursing. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिफिनीशन, फिर उसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड दी सराउंडिंग वर्ल्ड। जो मेंटल हेल्थ है वो क्या एक स्टेट होता है जो कि बैलेंस होता है किसमें, इंडिविजुअल मतलब जो पर्सन खुद है और उसके आसपास की सराउंडिंग वर्ल्ड में एक बैलेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट बात करें, ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटी कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली and is able to make a contribution to his her community। मेंटल हेल्थ बात करें तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक स्टेट होता है वेलबींग का जिसमें कि पर्सन मतलब स्वस्थ है हम बोलते हैं। उसमें होता क्या है, जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है उसको रियलाइज होता है उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, एबिलिटी कितनी है उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, उसके बारे में। और वो अपने नॉर्मल लाइफ में जो उसके स्ट्रेस आ रहे हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट जो होते हैं, उससे वो आसानी से कोप कर सकता है, उसका सामना कर सकता है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, जो वो काम करता है उसका कोई रीजन रहता है, उस काम से कुछ मिलने वाला होता है, ठीक है, उसका कोई प्रोडक्ट निकल के आता है, मतलब बिना मतलब कोई काम वो नहीं करता है, जो मेंटली हेल्दी होता है। और वो एबल रहता है, सो वो सक्षम रहता है कि वो अपनी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सके, कुछ अपना सहयोग योगदान कर सके, मतलब कि हम बोल सकते कंट्रीब्यूशन वो कुछ कर सके। तो अगर कोई पर्सन जो जिसको अपने एबिलिटी के बारे में पता है कि उसकी कौन सी कमजोरी है, कौन सी उसकी कहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पर वीकनेस है, और वो अपने नॉर्मल लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहे हैं उन सबसे अगर वो आसानी से कोप कर ले रहा है तो हम उसको बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन है वो। नेक्स्ट डिफिनीशन की बात करें तो वो बोलता है मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू दी वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ये इसके अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, वो एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग के बीच में और जो उसके पास वर्ल्ड है, मतलब जो एक पर्सन है दूसरे पर्सन के बीच में बैलेंस, और उसके आसपास के वर्ल्ड में एक एडजस्टमेंट करके चलता है अगर पर्सन, ठीक है, जिससे कि उससे किसी को दिक्कत ना हो, ना ही किसी और को हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट है उसके और जो उसके सराउंडिंग वर्ल्ड है तो हम उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थी पर्सन वो है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मेंटल हेल्थ के। फर्स्ट, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। ए मेंटल हेल्दी पर्सन फील कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ, he feels reasonably reassured and he has self respect। हम सिंपल बात बोलें तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एबिलिटी होती है वो खुद को एक्सेप्ट कर सके कि वो जैसा है वो अपने आप को उस तरीके से वो अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है तो हम उस पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन जो है वो मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट बात करें, द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स। A mental healthy person has a positive attitude towards others. He is able to feel a part of group without being summarized by it. He takes responsibility for his neighbors and his fellow members। बात करते हैं जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है कि अगर कोई पर्सन दूसरों की फीलिंग को समझ रहा है, अच्छा फील उनके लिए अच्छा सोच रहा है, ठीक है, कि दूसरे के लिए भी वो चीज़ अच्छी हो जो वो काम कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि जो वो पर्सन है वो मेंटली हेल्दी है। तो उसके अंदर क्षमता होती है कुछ दूसरों के लिए वो अच्छा सोचे, किसी को मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना ईर्ष्या की नज़र से ना देखे। तो अगर ऐसा है तो उस पर्सन को हम बोलेंगे वो मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। बात करें तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए या होती है जो मेंटली हेल्दी होता है पर्सन कि वो अपनी जो उसका जीवन है उसका एक टास्क होता है, हर एक के जीवन का एक टास्क होता है, उसको फुलफिल कर सके, उसको पूरा कर सके, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, ठीक है, अपनी इमोशन को कंट्रोल रखे, इन सब को अगर वो कर रहा है तो वो कहलाएगा वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ।
कौन सी क्राइटेरिया है मेंटल हेल्थ, मतलब अगर कोई पर्सन है तो उसको अगर इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसको हम मेंटल हेल्दी पर्सन बोलेंगे। सबसे पहले है एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, उसका जो रियलिटी से वास्ता है वो एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब वो रियलिटी में जीना चाहिए। ऐसा नहीं वो अपने फैंटेसी में जी रहा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन फैंटेसी में जी रहा है तो उसको हम मेंटली हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, कि वो जो है उसका जो कॉन्टेक्ट होना चाहिए वो रियलिटी से होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, उसके जो थॉट हैं वो उसे कंट्रोल में रहें, और इमेजिनेशन भी एक लिमिट तक होती है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला ना कि फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए, वो जो चीज़ें पॉसिबल है अगर वो उतने तक ही है तो उसको हम बोलेंगे मेंटल हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट इफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, कोई काम कर रहा है तो उसमें इफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब वो काम को अच्छे से पूरा करने की योग हो, तभी हम उसको बोलेंगे मेंटली हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसी नहीं कि सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, क्राइटेरिया ये है कि मतलब जो वो पर्सन है वो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब वो अपने बारे में उसका जो एटीट्यूड हम बोलते हैं या फिर उसका जो खुद का इमेज है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, तो मतलब नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए खुद के लिए। अगर वो खुद के लिए पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर वो मेंटली हेल्दी कहलाएगा। नेक्स्ट है ए हेल्दी इमोशनल लाइफ, और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो पर्सन के इमोशन है वो उसे कंट्रोल में है, वो ऐसा नहीं कि वो लगातार मतलब दुखी रहता है, ठीक है, जब देखो तब वो उदास ही बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब जो इमोशनल लाइफ वो एकदम हेल्दी है, कि जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसे वहाँ पर जहाँ पर उसको खुश होना है वहाँ पर वो खुश हो रहा है, जहाँ पर उसको दुखी होना है वहाँ पर वो दुखी हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो मेंटल हेल्थी पर्सन के क्राइटेरिया में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन या फिर इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। इंडिकेटर क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो कि मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, वही बात होगी कि जो पर्सन है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए खुद के लिए, वो अपने बारे में मतलब अच्छा सोचे, अपने लिए निगेटिविटी ना हो उसके अंदर, ठीक है। उसको अपनी जो उसकी क्षमता है उसके बारे में पता रहे, अपनी वीकनेस के बारे में पता रहे, और अपनी लिमिटेशन जो उसकी होती है, ठीक है, एक जो सीमा होती है उसको अगर पता है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वहाँ पर मेंटली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है, वो मैच्योर है, अपने एज अकॉर्डिंग वो उतना मैच्योर है जितना मैच्योर उसको होना चाहिए। जैसे कि अगर एक 10 साल का बच्चा है तो वो 10 साल के बच्चे की तरह मैच्योरली बिहेव करे, ठीक है। अगर कोई एडल्ट है वो हम बात करते हैं कि 20 साल का है और वो 10 साल के बच्चों की तरह में, ठीक है, तो हम बोलते हैं स्टोन, अगर वो उसको अच्छा ले, ठीक है, अपने पर। नेक्स्ट इज ऑटोनोमी इंडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी, मतलब कि जो पर्सन है उसको इतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो खुद से जान सकता है कि कहाँ पर उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है किस चीज़ के लिए, और किस चीज़ के लिए वो खुद के ऊपर डिपेंड है। उसके अंदर ये चीज़ें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, कि इतनी समझ उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा मेंटली हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो पर्सन है उसको रियलिटी जो है उसको समझे, ठीक है, उसको ये ना बोले कि नहीं ये गलत है, जो रियलिटी है उसको माने, ठीक है, एक्सेप्ट करे, अगर है तो मेंटली हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। इससे एग्जांपल है परसेप्शन का कि जो अंधेरा होता है, अंधेरे में जो पर्सन अगर जा रहा है तो रस्सी को सांप समझ ले, तो उसने क्या किया, वो परसीव गलत किया। अगर यही लगातार हो रहा है, ठीक है, जैसे एक बार हुआ तो कॉमन है, अगर उसके साथ बार बार हो रहा है कि जो रियली वहाँ पर जो स्टिमुलस प्रेजेंट है, रियल स्टिमुलस प्रेजेंट है, उसको वो मिस परसीव कर रहा है, तो वो वहाँ पर मेंटली हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो यही है इसका मतलब कि जो रियलिटी है उसको परसीव करना, ठीक है, अगर कोई पसंद कर रहा है तो वो मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मास्टरी, मतलब ऐसा है कि वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी या जिस ग्रुप में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर अगर वो अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पा रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर रह पा रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन। जैसे कि हमने बात किया कि सोसाइटी जो होती है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो रह ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जहाँ पर 4 लोग बैठे रहते वहाँ पर वो नहीं रहते, उनको अकेला रहना पसंद होता है। तो
मतलब वो लोग आइसोलेट होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग आइसोलेट रहें, अकेले रहें, ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोग को। तो ऐसे पर्सन को ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में चल के, उनको मतलब डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो क्या होगा, सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा, सोसाइटी के बीच में रहेगा, ठीक है, अकेला नहीं रहेगा, और किसी भी इन्वायरमेंट वो कोप कर लेगा, आसानी से वहाँ पर अडॉप्ट करके वो रह सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंडिकेटर थे जो ये बताते थे कि जो कोई पर्सन मेंटली हेल्दी हो सकता है कैसे। मेंटल इलनेस होता है वो एक माल एडजस्टमेंट होता है। हमने देखा था कि जो मेंटल हेल्थ होता है वो एक एडजस्टमेंट होता है पर्सन और उसके सराउंडिंग वर्ल्ड में। तो अगर उसमें उस एडजस्टमेंट कोई माल एडजस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है उसका एडजस्टमेंट, तो वो कहलाएगा मेंटल इलनेस। अब उससे क्या होगा, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा, जिसकी वजह से क्या हो, जो उसकी नीड है वो कंफर्टेबली वो पूरा नहीं कर पा रहा है, आसानी से पूरा नहीं कर पा रहा है जो बेसिक नीड है, या फिर वो अच्छे से अपनी सोसाइटी में या फिर अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा मेंटल इलनेस। बात करें इसके डिफिनेशन की, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आर understood as clinically significant condition characterized by alteration in the thinking, mood, emotion or behavior associated with person distress and or impaired functioning। बात करें तो मेंटल या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात या मेंटल इलनेस की बात करें तो हम इसको समझ सकते हैं क्लिनिकली तौर पर, जैसे कि मतलब अपने क्लिनिकल एरिया के तौर पर, कि अगर कोई पर्सन, अगर उसके थिंकिंग में कोई अल्ट्रेशन आ गया, ठीक है, या फिर उसके इमोशन में कोई अल्ट्रेशन है, मतलब वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर में कोई दिक्कत है, उसको डिस्ट्रेस है, या फिर उसकी जो फंक्शनिंग, जो एक नॉर्मल इंसान की फंक्शनिंग होती है उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ गया, इन सब में से कोई भी अगर कोई दिक्कत है तो वो पर्सन कहलाएगा मेंटल इल पर्सन। मतलब कि अगर सिंपल शब्दों में समझे, अगर कोई पर्सन के थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशन में कोई अगर अल्ट्रेशन आ रहा है तो मेंटली इल पर्सन कहलाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेम जैसे मेंटल हेल्दी पर्सन का था उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, जो ये कहलाएगा कि ये पर्सन जो हो मेंटली इल है। जैसे कि उसको खुद के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, और वो रियलिटी में नहीं जीता है, फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है ज़्यादातर, और लोगों के लिए वो अच्छा नहीं सोचेगा, ठीक है, उसका जो खुद का एटीट्यूड रहेगा खुद के अपने बारे में, टूवर्ड सेल्फ के बारे में, वो निगेटिव रहेगा, ठीक है, निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, ठीक है, हो सकते हैं, और अपने इमोशन पे उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि ये बताती हैं कि जो पर्सन है वो मेंटली इल है।